हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर आए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहले तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रात के 8 बजे और मॉर्निंग 8 बजे रीडिंग आती है, तो स्किप ना हो। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है टैरोट कार्ड्स को देखकर पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हो, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, एक एक कार्ड को अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। अच्छे से कार्ड्स पे फोकस करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आज रात, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं। यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। यहां पर द फूल एंड बॉटम ऑफ डेक है द हाई प्रिस्टेस एंड लवर्स का कार्ड भी दिख रहा है। तो पहले तो अगर मैं आपको बताऊं, द लवर्स का कार्ड है तो आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, अगर आप दोनों को, आपको डाउट है, ठीक है, इस चीज को लेकर कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर तो नहीं है, कहीं इसका मेरा कुछ कर्मा तो नहीं जुड़ा है। देखो, कर्मा हो सकता है कि कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा है, ठीक है, बट ये कार्मिक पार्टनर तो नहीं है आपके। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पर द लवर्स का कार्ड जो दिखा है, वैसे तो मैंने बॉटम का कार्ड ही लिया बट दिख रहा था इसलिए मैंने ले लिया है। मोस्टली मैं नहीं लेती हूँ, पर जहां पर नजर चले जाती है ना जिस कार्ड पर, तो फिर मैं लेती हूँ। आप देख रहे हो द लवर्स का कार्ड, देखो यहां पर कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर ना डिवाइन एंजल्स या फिर आपके एंसेस्टर्स या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड की मुझे यहां पर ब्लेसिंग्स दिख रही है। ठीक है, मतलब ये कनेक्शन बहुत ब्लेस्ड है। ठीक है, अभी आपके पार्टनर का फोकस हो सकता है आपके ऊपर नहीं है, वो अदर सिचुएशन पे, अदर लोगों को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, अदर लोगों पर या अदर सिचुएशन को ज्यादा प्रायोरिटी में रख रहे हैं। ये चीजें हो सकती हैं, बट मैं आपको क्लियरली बता दूं कि उनका सारा ध्यान, यस, उनका सारा ध्यान ऐसा नहीं है कि आप पर नहीं है, अदर चीजों पर ही है ना। आपके ऊपर भी उनका सारा ध्यान है, आपको लेकर भी वो सोचते हैं, आपके इवन आपके लिए ही सोचते हैं। करंटली तो सोचते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्टेम्पलेशन नहीं करते, उन्होंने भुला दिया है। हाँ, आप दोनों, क्योंकि चाहे वो मूव ऑन करने की कोशिश कर लें, चाहे आपको आपकी जगह किसी को भी देने की कोशिश कर लें, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, पर जो आपकी जगह है, जो आपकी है ना, वो आपकी ही रहेगी। आपने भी तो नोटिस किया होगा, आप इस कनेक्शन से निकलना चाह रहे होगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स, द टावर देख रही हो आप, और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो ये 3 कार्ड देखो, द टावर का कार्ड देखो दिख रहा है, राइट। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखो दिख रहा है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो दिख रहा है ना। तीनों कार्ड्स देखो, तो ये कार्ड्स पता है क्या बता रहे हैं, कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है,
इन्होंने बिट्रेल किया है, चीट किया है, धोखा दिया है, या कुछ ऐसी चीजें की है, ऑब्वियस सी बात है आपका दिल दुखा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, या आपने अनएक्सपेक्टेड था, जो भी चीजें इन्होंने की है वो सब अनएक्सपेक्टेडली हुई है। मतलब आपने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान भी कभी आपको दर्द देगा, तकलीफ देगा, या देगी, ये पेन, मतलब दर्द पहुंचाएगा कभी, ऐसा या पहुंचाएगी। कभी आपने नहीं सोचा होगा कि ये इंसान कभी आपके लिए, आपके साथ ना कुछ गलत करेगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर भले ही कुछ भी हो, भले ही आप इनकी लाइफ से चले गए हो, डिटैचमेंट, क्योंकि आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं, एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ चुकी है, एक डिटैचमेंट आ चुका है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको अब इनसे या इस कनेक्शन से आपको कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं, पर लिटरली ऐसी एनर्जी है कि ना आप इनको भूले हो, ठीक है, आज भी आप इनकी लाइफ में इनको लेकर जानने में इंटरेस्टेड हो, ऐसी मुझे उनकी भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एनर्जी सेम दिख रही है, मिरर करते हुए दिख रही है, कई हद तक ना मिरर करते हुए दिख रही है। तो यस, अब मैं जोडिक साइंस बता देती हूँ, पहले देख लेते हैं कैमरे में कार्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, क्योंकि मुझे अचानक से एनर्जी दिखी, मैं नहीं चाहती थी कि मिस हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही एनर्जी बता दी, ठीक है। कैमरा सेट करूं थोड़ा सा, आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस है, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 16 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर हाँ, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मंथ्स की बात करूं मैं तो यहाँ पर मुझे जुलाई मंथ, ठीक है, अगस्त, फरवरी मंथ, मार्च मंथ, ठीक है, ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, मे बी कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो अब क्लैरिफाई करेंगे, बाकी मैं आपको एनर्जी बताऊंगी, ठीक है। पता है मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ईगोस्टिक है, रैशनल है, प्रैक्टिकल है, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हमेशा, मतलब इन्होंने चीजों पे कंट्रोल किया है, लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर कंट्रोल बनाया है, मतलब कभी आपको हर चीज के लिए तरसाया है, लाइक आपने, आपको जब इनकी जरूरत थी तब इन्होंने तरसाया है, आपको इग्नोर करके, आपका साथ ना दे के, या फिर और अदर सिचुएशन में बिजी हो जाना ना, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको ना तड़पाया है, तरसाया। अगर आपने सोचा था कि यार मेरी तारीफ करे, मुझे प्यार करे, मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे, या फिर मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे, जो भी आपने किया, ऑब्वियस सी बात है अगर कोई इंसान किसी के लिए कुछ कर रहा है तो वो एक अप्रिशिएट करे, सामने वाला अप्रिशिएट करे उसको, तो वो बनता है ना कहीं थैंकफुल रहे, राइट। तो कम से कम ऐसा लगता है कि चलो अच्छा लगता है कि हमने किया तो ठीक है, थैंकफुल है, या यानी कि इसको फील हुआ है कि जो भी मैंने किया है उसको फील हुआ है, राइट, अच्छा ही लगता है। बट इन्होंने कभी आपको ऐसा फील ही नहीं होने दिया, कभी ऐसा फील ही नहीं कराया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आज उनको ऐसा लग रहा है कि एक डिटैचमेंट आ गया है, आज उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट आ गया, तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि जब आपको उनकी जरूरत थी, ठीक है, तब तो ये थे नहीं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप इनके बिना रहना तो सीखे हो, आप इनके बिना, इनसे दूर रहना तो सीखे हो, राइट। तो जब आपको इनकी जरूरत थी तो ये कहाँ थे, पर आपने तो प्रॉपर साथ निभाया है, आपने तो हमेशा, आप तो अवेलेबल रहे हो, 24 आवर्स इनके लिए अवेलेबल रहे हो। यही चीजें हैं जहां पर इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इक्वल बैलेंस होना कनेक्शन में, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं हुआ है आपके कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, एक गिवर है तो दूसरा रिसीवर है, यानी कि एक दे जा रहा है, करे जा रहा है, पागल हुए जा रहा है, दूसरा उसका इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, या फिर उसको कोई पड़ी ही नहीं है ना। तो यही चीजें हैं जो यहाँ पर रिश्ते में, जो कहीं ना कहीं हाँ, फॉर ग्रांटेड ले लिया इन्होंने, या मजबूर कर दिया आपको ना
चेंज होने पर, बदलने पर कुछ चीज़ ऐसी है, क्योंकि आज आपके पार्टनर डेफिनेटली कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे, आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, आपके अंदर एक चेंजेस आए हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में, आपकी हर चीज़ों में आप चेंज हो गए हो, जो चीज़ें शायद आपको पसंद नहीं थी, तो आप वो चीज़ें अब पसंद करते हो, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक कॉन्फिडेंट आया है आपके अंदर। एक कॉन्फिडेंट इंसान जो हो ना, तो चार लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही होते हैं, कॉन्फिडेंट इंसान के अंदर। पर आप जब इनके साथ थे तो वो कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं खो गया था, कहीं ना कहीं दब गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रीट ही आपको ऐसे किया, लाइक जैसे कि आप, पता नहीं, आप ही लगे उनके पीछे, आगे पीछे, या फिर आपको इन्होंने जैसे मानो मतलब हाँ, आपको बुरा लगेगा बट लिटरली जैसे खरीद लिया हो, और अब आपके साथ काम कराना ही है या फिर आपको यूज करना ही, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, कि जहां पर इन्होंने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है, चाहे अपने वर्ड से हो, चाहे अपने एक्शन से हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर लेना हो, चाहे इधर उधर अट्रैक्ट हो जाना हो, फ्लर्ट करना हो। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ना इन्होंने क्रिएट करी, या फिर हो सकता है कोई भी हो सकता है, देखो थर्ड पार्टी ना कोई भी हो सकता है, लाइक कोई रोमांटिक पार्टी, कोई फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, फाइनेंसेस, कोई भी, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर आपके पार्टनर का ना मतलब हमेशा इन्होंने अपनी वजह से दिल दुखाया है, आपका हमेशा अपनी वजह से दिल दुखाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना दिल दुख जाता है ना इंसान का, तो फिर किस बात को लेकर दिल लगाए ना, क्या खूबी दिखे, कोई खूबी नहीं दिख रही है। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनको बहुत नेगेटिव वे में देखते हो, आप मतलब आपको तो लगता होगा कि यार ये मेरा दुश्मन है, लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। तो वो ऐसा कुछ सोचते हैं, और सोचते डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि आप जा चुके हो उनके माइंड से, आपको भुला दिया, नहीं। भले ही वो अप्रोच ना कर रहे हो, भले ही वो बात ना कर रहे हो, भले ही बहुत डिस्टेंस, बहुत दूरियां आ गई हो, पर ये दिख रहा है आप हो आज भी उनके दिमाग में, उनके दिल में। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहां पर है द सन, तो यहां पर फॉर द सन कार्ड ऐसे दिख रहा है कि यस, आज वो आपकी तरफ, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है, एक एक्शन का कार्ड है। आप देख रहे हो कि अगर ये कार्ड देखो, देखो कार्ड्स देखा करो, समझ में भी आएगा कुछ चीजें, समझ, अगर नॉलेज मिल ही रही है और टैरो रीडिंग्स आप देखते ही हो तो अच्छा तो है, थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए तो क्या है, बुरा नहीं है ना, नॉलेज काम ही आती है। तो देखो यहां पर ये एक्शन की एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है। पहले तो ये ही कार्ड, एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही मुझे यहाँ पर मोमेंट का कार्ड है, देख रहे हो घोड़ा भागते हुए दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पर ये कार्ड देखो, और कहीं ना कहीं मूवमेंट होते हुए दिख रहा है, यानी कि अगर अभी तक स्टक था आपका कनेक्शन, अभी तक आपको इनकी तरफ से एक्शन नहीं देखने को मिल रहा था, कोई भी अप्रोच देखने को नहीं मिल रहा था, तो अभी मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से आपको यस एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि द सन का कार्ड है जो कि दिखा रहा है, सन का कार्ड ना यहां पर दिखा रहा है एक पॉजिटिविटी को, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को। द सन का कार्ड दिखा रहा है यहां पर ये सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है, यहां पर बहुत पॉजिटिवली चीजें अब होंगी आगे, इस कनेक्शन में बहुत पॉजिटिवली होंगी, जो भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो दिखा रहा है, यहां पर ऐसे दिख रहा है स्ट्रगल्स तो है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल्स नहीं है, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में स्ट्रगल्स भी है, बट वो स्ट्रगल करने को तैयार है, अभी तक चैलेंजेस को फेस करने को तैयार है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये स्ट्रगल हर तरीके से है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं, फाइनेंसेस, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, समझ रहे हो, फाइनेंसेस को लेकर भी स्ट्रगल चल रहे हैं, ठीक है, करियर में भी ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें चल रही हैं, और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस को देखना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है, डिफिकल्टीज देखनी पड़ रही है। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर
ना, वो अब तैयार है, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए, एक्शन लेने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ चुके हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स देख लो, आपके बिना कोई नहीं है जो सहारा दे, साथ दे, और देख लिया है। हो सकता है कि, क्योंकि देखो, जब तक इंसान का अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, जब तक पैसा होता है, अच्छा टाइम होता है, तो हर कोई साथ देता है, ठीक है, 4 लोग, चाहे दोस्त, 4 लोग, या फिर कोई भी, सब साथ होते हैं, अपने ही क्यों ना हो। जब परेशानी होती है ना, तो अपने भी पीछा छुड़ा लेते हैं, या फिर दूर कर देते हैं, या फिर मतलब उनको लगता है कि क्यों ये बोझ है, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इसीलिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो अपना, अब वो इंतजार कर रहे हैं सही समय का, कि कब वो आपको अप्रोच करें और कब एक्शन ले। अब उसके लिए आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपके थॉट्स क्या हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी जानना चाहते हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द टावर का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द टावर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहाँ पर है द एम्प्रेस, तो इनको द टावर का कार्ड दिख रहा है कि सेपरेशन को, ठीक है, दूरियों को दिखा रहा है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि किसको इन्होंने दूर किया, एक एम्प्रेस को, जो इनकी लाइफ में लव ऑफ लाइफ थी, जो इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, एक उजाला था। अब चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है, फीमेल हो मेल हो, मैं बस ऐसे बता रही हूँ, एनर्जी बता रही हूँ, जो आप थे ना इनकी लाइफ में, तो एक प्यार था, एक सुकून था, एक केयर था, एक ऐसा इंसान था कि चाहे कुछ हो जाए, लाइफ इधर से उधर हो जाए, पर एक आप थे जो साथ दोगे हर सिचुएशन में, हर पल। अगर ये आपके साथ तमीज से रहें, तमीज का बिहेवियर करें, अगर नहीं भी करें, बट इन्होंने तो बहुत बुरी तरीके से आपको निकाल दिया अपनी लाइफ से ना, तो भी आप साथ देने वालों में से हो। अभी देख रहे हैं कि जब प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे मैंने क्या कहा कि फाइनेंसेस को लेकर, करियर में, या फिर कैसे भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो अभी साथ देने वाला भी कोई नहीं। अभी देख रहे हैं कौन है भाई मेरा अपना, कौन है मेरे साथ खड़ा हुआ जिससे मैं हेल्प लूं। इवन पैसों तो बहुत दूर की बात है, फाइनेंसेस की हेल्प तो बहुत दूर की बात है करने के लिए। कोई होता है ना, एक सपोर्ट ही करे, मेंटली कोई सुन ले, कोई समझ ले, क्योंकि हर जगह पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक ऐसा इंसान भी हो, कोई भी हो, भले ही वो फ्रेंड के रूप में हो, फैमिली के रूप में हो, कोई तो हो जो समझे, जो सपोर्ट करे, जो साथ दे, जिससे हम कुछ कह पाए। लाइक ऐसा भी कोई इंसान नहीं है, ठीक है। फाइनेंसिस की हेल्प तो छोड़ ही दो, ठीक है, वो तो छोड़ ही दो, पर यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है जो अंडरस्टैंड करे, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द एम्प्रेस के कार्ड से दिख रहा है कि अब उनको एक कमी खल रही है, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, कितनी भूल हो गई, कितनी मिस्टेक हो गई, कितनी बेवकूफ़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं अब उनको यहाँ पर यस, आपकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि आप ही थे जो इनको समझते थे, जो इनके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, अवेलेबल हो जाते थे, हर सिचुएशन के लिए आप थे। हाँ, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक मजिशियन की तरह थे। द मजिशियन का कार्ड है, एक जादूगर की तरह की, जहां पर आपको बताने से, आपको कहने से, आपको समझाने से चीजें बहुत सही हो जाती थी, बहुत लाइट हो जाती थी, बहुत पॉजिटिव हो जाती थी। मतलब एक जादूगर की तरह थे आप, कि आपको बताते थे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। आज ये फंसे हुए हैं किसी ना किसी सिचुएशन में, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो किसी भी चीजों में हो, या किसी गलत काम में हो, कैसे भी हो, कहीं ना कहीं फंसे हुए से दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, चाहकर भी सही नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको स्टॉक कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, आपको पाने की इच्छा दिख रही है, एक विश दिख रही है कि काश आप होते, काश आपके साथ ये रियूनियन कर पाते, काश सब कुछ ठीक हो जाता आप दोनों के बीच में, काश आप होते। तो एक काश दिख रहा है, इनके मन में है, काश आप होते। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में।
यहाँ पर है एल्डर ऑफ पेंटिकल्स। तो एल्डर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस वो ना कहीं ना कहीं वो अब मैच्योर हो रहे हैं। हो सकता है कि बहुत मेच्योरिटी वैसे भी दिख रहा है, मेच्योरिटी तो की है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आप देख रहे हो, राइट। तो इमेच्योर रहे हैं, हमेशा इमेच्योर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो चीजों को ना बहुत मैच्योरली डील करना चाहते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझ रहे हो, सब कुछ समझना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब मैच्योरली चीजों को हैंडल करना है, समझदारी से काम करना है। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत डिफेंसिव हो गए थे। मतलब इन्होंने क्या किया ना, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके साथ इन्होंने क्या किया, इस रिश्ते के साथ ऐसा किया कि जैसे जिस डाल में ये बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। लाइक वो एनर्जी दिख रही है। इतने बेवकूफ थे ये, या फिर अपने को बहुत ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। क्योंकि अगर जिस इंसान जिस डाल में बैठा है उसको ही काटेगा तो वो गिरना ही है ना। तो एग्जैक्टली वही वही हुआ है इनके साथ। अगर ये आपके साथ रूड बिहेव कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे या कर रहे हैं, स्टिल आज भी कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर ना, और एक्शन नहीं ले रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं कुछ गलत कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनके साथ ही पलटवार हुआ है। यानी कि आपने भले ही ना किया हो, भले ही आपने कुछ भी ना किया हो, पर हाँ यूनिवर्स जो बैठा है उसे तो न्याय करना ही है, उसे तो जस्टिस करना ही है, उसे तो, क्योंकि यूनिवर्स ना चीजों को हमेशा बैलेंस करती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, कभी कोई गलत नहीं किया, फिर भी इसने किया, काश मुझे करना था, मत ये माइंड में मत लाओ कि मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूं, मत लाओ। क्योंकि आपका बदला यूनिवर्स ले रही है। एक तरीके से देखा जाए, अगर किसी के माइंड में ये भी है कि मुझे ऐसा करना था, चाहिए था, मुझे भी इसको रुलाना चाहिए था, मुझे भी इसको सताना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ किसी के मन में तो है, पता नहीं कि वो एनर्जी मुझे फील हुई। ठीक है, जरूरी नहीं है आप, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, तो एनर्जी सभी के लिए आएगी गाइस। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट होता है आपको उसी को रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन तो दिया ही है, जैसे आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9105522155 है। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को इस नंबर पे बुक करा सकते हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो कैंडल वैक्स रीडिंग हो। अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कैंडल स्पेल से क्यों ना हो, स्पेल्स अलग होते हैं, रीडिंग नहीं होती है, स्पेल लगाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स कर सकती हूँ। ठीक है, विश फुलफिलमेंट स्पेल। तो आप अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो बेहतर हो, जो बेटर हो, उसके अकॉर्डिंग आप बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? 9105522155 स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, इतने बार नंबर बोलती हूँ फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत रहो, एक ही नंबर है। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे, जहां पर आपके पार्टनर अब चीजों को ना अब अच्छे से डील करना चाहते हैं। ठीक है, समझदार होकर डील करना चाहते हैं, यस, समझदारी से काम करना चाहते हैं। अब जब इंसान जब इम्पल्सिव होता है, इमेच्योर होता है, इमेच्योरिटी करता है, तो वो जल्दी चीजों को कर देता है, वो बिना सोचे समझे करता है, राइट। पर जो समझदार होगा वो सोच समझ के करेगा ना हर चीज को, कि कैसे क्या करना है, कैलकुलेट करके, समझ के। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि वो समझदार हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं चीजों को, तभी आपके लिए ना आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इक्वल बैलेंस करोगे, आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे, आप समझोगे, क्योंकि वो आप जैसा कहो ना वो आपके हिसाब से अब चीजों को करना चाहते हैं, क्योंकि आप सही हो, आप हमेशा राइट हो, आप हमेशा सही हो। तो वो आपको जो आप चाहते हो वो देना चाहते हैं, लाइक स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, टाइम, केयर। कहीं ना कहीं टाइम की भी तो कमी रखी है, कभी आपको टाइम नहीं दिया ना। तो अब सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सीख रहे हैं, बहुत बर्डन में है, बहुत परेशान है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या होगा, कभी कुछ होगा नहीं होगा। इनको तो ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि आप नहीं हो इंटरेस्टेड,
आप इनमें या इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है एल्डर ऑफ कप्स। तो हाँ, ओके, यहाँ पर 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब जब वो आएंगे तो आपका दिल नहीं दुखाएंगे। आपका दिल क्योंकि दुखाया बहुत है, हर्ट बहुत किया है, तकलीफ बहुत दी है ना, तो अब नहीं देंगे, क्योंकि अब ये चीज़ों में ना बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिशिएट करेंगे, और जो गलतियां ये करते हुए आए हैं वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। जब भी वो आएंगे आपको एक अलग ही इंसान दिखेगा जो आपके एफर्ट्स को, यस, यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा है या फिर कर रही है, जो भी है आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आपका दिल दुखा के, आपका दिल तोड़ के, उनका भी दिल दुखा है, टूटा है, वो आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने की इच्छा दिख रही है उनकी। ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है। तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि अब वो ना को वो अब जो घमंड दिखाते थे, ईगो दिखाते थे, रैशनल थे, प्रैक्टिकल थे, अब उन सब चीजों को सुधार रहे हैं, अपने अंदर काम कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, खुद को सुधारने के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ढेर सारा प्यार देना है अब आपको, जो कभी नहीं दिया, जिसके लिए हमेशा तरसाया, तड़पाया, अब वो सभी चीजें करनी है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यस, इस रिश्ते को इन्होंने जीतना है, आपका दिल जीतना है, आपका ट्रस्ट जीतना है। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ कप्स देख लो, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का एक दूसरे से अटैचमेंट है। कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट ये फील करते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, वो प्यार महसूस करते हैं, जो वो फील करते हैं आपके लिए, जो वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए पेज ऑफ कप्स क्यों है। यहाँ पर है द मैजिशियन। तो अब आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। अब उनको इस रिश्ते के लिए, आपके लिए जो भी करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, वो करने को तैयार है, इस रिश्ते को देने के लिए तैयार है, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिविटी यस देख रहे हैं। इस रिश्ते में ना सब कुछ अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि उनके मन में आपको लेकर इमोशंस है, लव है, फीलिंग्स है, और वो भी बहुत इंटेंस है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, द एम्परर का कार्ड है। बहुत ज्यादा ईगोस्टिक थे, बहुत ज्यादा रैशनल थे, प्रैक्टिकल थे, पर बहुत प्यार से डील करना है, बहुत प्यार से आपको ना अप्रोच करना है। 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं रियूनियन करना है। ठीक है। अपने घमंड को बीच में नहीं लाना है, क्योंकि ईगो किल्स लव ना, जो घमंड है, ईगो है, वो सब कुछ खत्म कर देता है, पर अब खत्म नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इच्छा है रियूनियन करने की, ढेर सारा प्यार आपको देने की, आपका प्यार लेने की। ठीक है, ऐसी कोई इच्छा, ऐसी कोई विजन की दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए द फूल क्यों है यहाँ पर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए एक साथ, इतने तो नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये इतने सारे कार्ड्स देख रहे हो आप, तो इतने नहीं लेंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द फूल का कार्ड क्यों है। तो केयरलेस थे, बहुत ज्यादा केयरलेस थे, इनकी केयरलेस होने की वजह से ही लड़ाई हुई है। आप देखोगे इस इंसान का मुंह देखो, ये कार्ड देखो पहले तो। ठीक है, ये ऊपर सर ऊपर करके चल रहा है, देख रहे हो आप, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हो, सर ऊपर है इसका, देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप सर ऊपर करके चलते रहोगे, नीचे क्या है, गड्ढा है या क्या है ना, तो वो तो गिरना ही है, समझ रहे हो। अगर नीचे गड्ढा भी है, सर ऊपर करके चलोगे तो कैसे होगा। तो इतना प्राइड था, इतना ईगो था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था आप हो एक लॉयल पर्सन है मेरे साथ, जो मुझे संभाल लेगा, जो मुझे गिरने नहीं देगा या गिरने नहीं देगी। समझ रहे हो, आपके लिए वो ट्रस्ट तो रहा है कि आप इनको कभी भी नुकसान पहुंचने नहीं दोगे या नुकसान होने नहीं दोगे। पर आप समझाते गए, पर आपकी सुनी कहाँ, नहीं सुनी। और वही है, जब नहीं सुनी तो आज इनको अफसोस हो रहा है, आज इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, दिक्कतें हो रही हैं, इश्यूज हो रहे हैं।
समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं दिल दुखा है, दिल टूटा है ना, बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ब्रेकडाउन सा फील कर रहे हैं, बहुत ब्रेकअप सा फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं गिरे हैं। आपने जैसा इनको समझाते थे वैसा ही हुआ है। आप कहते थे ये मत करो, ये गलत है, वो गलत है, यहाँ पर से ये नुकसान हो सकता है, वहां से ये वो नुकसान हो सकता है। जो भी आप कहते थे वो राइट था। अब इनको समझ आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। जो ये आपकी सुनते तो शायद ये सब इनको फेस ही नहीं करना पड़ता, पर कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हुई है मतलब लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स इश्यूज दिख रहे हैं, किसी ना किसी के साथ हुए हैं। ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द स्टार। तो कहीं ना कहीं फॉर द स्टार कार्ड दिख रहा है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, आप ही को स्टॉक कर रहे हैं। आज उनके दिल में इमोशंस है, प्यार है, पर वो छुपा रहे हैं। आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आपसे छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नजरें आप में ही अटकी है, आपको लेकर ही अटकी है, आपको लेकर ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी देखने को मिल रही है। बस आप और आप ही चल रहे हो उनके दिल दिमाग में। तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है। तो मैं आपको खोना नहीं चाहते, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ एज दिख रही है गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे 29, 43, 77, 69, 50, 28, 31, 26 और 37। ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। आई डोंट नो, कुछ लोगों की हो सकती है, आपकी, आपके पार्टनर की। ठीक है, नंबर्स 3 नंबर, मैं पता नहीं बता चुकी हूँ, नहीं बता चुकी हूँ, सच बता दिया है। 3 नंबर, 19 नंबर, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 8 नंबर, ये कुछ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो। आप टाइप करोगे ना मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, वैसे तो आपको मेरे प्रोफाइल में यूट्यूब की मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक। आप बायो जब खोलोगे वहां पर आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप सर्च करते हो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आपको बहुत सारी रील्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में भी। ठीक है, सपोर्ट करो, प्यार बनाओ। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।